दोस्तों, पौराणिक ग्रंथ के अनुसार 4 युग होते हैं: सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। दोस्तों, ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह स्पष्ट लिखा हुआ है। यह भी है कि इस युग में जब भी प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन से ही उससे बचा जा सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से क्या कहा, आइए जानते हैं इसके बारे में। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेट। दोस्तों, प्रणाम करने के बाद नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। दोस्तों, जब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से ही हो रहा है। नारद बोले, मैं ये देखकर आ रहा हूँ प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, मैं अभी एक जंगल से गुजर रहा था। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह रुका नहीं। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे बढ़ा तो कुछ ही दूर चलने पर उनके पैर में कील चुभ गई। प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, तुमने जितना देखा उसी के आधार पर नतीजा निकाल लिया। सच्चाई तो यह है कि जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसे तो उस दिन खजाना मिलना था, लेकिन अपने बुरे कार्य के चलते वह केवल कुछ मोहरे ही पा सका। और जिस साधु ने गाय को बचाया उसे उस दिन सूली पर चढ़ाया जाना था, लेकिन अपने अच्छे कर्मों की बदौलत ही वह सूली पर चढ़ने से बच गया। उसे सिर्फ कील चुभने का ही कष्ट सहना पड़ा। दोस्तों, पुराणों में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपनी करतूतों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। दोस्तों, जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे देश के ब्राह्मण गणों के संस्कार भी शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी सूत्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही साक्षात समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्राथमिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ यह है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, छोटी बातों को लेकर ही क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गायें और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दोस्तों, दूसरों की स्त्रियां और धन हथियाने में ये सदा ही उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ने में देर लगेगी और न ही घटने में। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तब देश की प्रजा में वैसे ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में भी वे एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे। अतः इसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने लगेंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश और गांव-गांव में कष्ट बढ़ेगा। संतजन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्मों का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवतत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छलों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्तियां नहीं होंगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में उसका स्वामी होगा। दोस्तों, सभी वर्गों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा।
कलयुग में थोड़े से धन से ही मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्री को अपने केसों पर रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मान लेंगे। उस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। दिव्य राशि घर बनने में ही समाप्त हो जाएगी, जिससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में लगी रहेगी। दोस्तों, सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में उनका मन लगा रहेगा। अनन्य ही धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। दोस्तों, कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने पर मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल और पत्ती खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से ही घिरे रहेंगे। किसी किसी को थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्रद्धा और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। दोस्तों, कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की तरफ ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रतों का पालन किए बिना ही वेदोध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे, ना ही सतपत्र का उचित दान करेंगे। वनों में रहने वाले वन के कदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधनों में बंधे रहेंगे। दोस्तों, कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा का ही धन अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुष की ही संतानें होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित रह पाएगा। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच रखने वाले लोग क्षण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिनका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे योगों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। दोस्तों, कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने लगेंगे। शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग स्वरभाक्षी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएंगे तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब पुरुषों में क्रोध और लोभ की अधिकता बढ़ जाएगी। दोस्तों, कलयुग के अंत के समय बड़ा बड़ा भयानक युद्ध होगा। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग एक दूसरे का खेत काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान, पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने चोरों की ही संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्याएं होने लगेंगी। दोस्तों, चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाया करेंगे और 20 वर्ष की उम्र में लोगों की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे होंगे, क्षीण और रोगग्रस्त रहने लगेंगे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। तब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार होगा, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएगा, चारों वर्ण के लोग शूद्र बौने के समान हो जाएंगे। गाय बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली बन जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न भी नहीं उगेगा। लोग मछली मांस का ही सेवन करेंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे।
दोस्तों गाय तो दिखना ही बंद हो जाएंगी, होगी तो वह बकरी के समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना ही बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। दोस्तों गाय दूध देना बंद कर देंगी, स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली, कड़वा बोलने वाली होंगी, वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी, जिनके पास धन होगा उसी के साथ स्त्रियां रहेंगी। दोस्तों मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा, मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे, सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा, मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। दोस्तों जुआ, शराब, परम स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करने में नहीं झिझकेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मछैल हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्र से विमुख हो जाएंगे, अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा, बुरी आदतें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा, स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। दोस्तों स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलयुग से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय श्री हरि कीर्तन में खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त हो जाएगा, हर समय दुख और संकटों से घिरा रहेगा। दोस्तों इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म इस संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। यह संसार का नियम है, इसलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। दोस्तों कर्मों का फल कैसे मिलता है? भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया है हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ, यह आपने अपने जीवन के अनुभव से सीखा होगा। दोस्तों क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब पर आते हैं? समझिए एक छोटी सी कहानी से। दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचते हैं, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब देखा जाता है। दोस्तों भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्यु लोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के बारे में बताओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब खोला गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है वह पहले बहुत ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होने वाला था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले ही अंतिम परीक्षा आई। दोस्तों उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वो कम होते होते इतना कम रह गया कि एक बटुआ ही उसके पास मिला, जिसमें केवल 1000 रुपये थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था? दोस्तों बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया, इसलिए भगवान चाहकर भी उसे अधिक नहीं दे सके, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश हो जाते हैं। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब किताब निकला तो देखा गया कि वह पहले बहुत बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत बड़ी सजा होने वाली थी, लेकिन सजा प्राप्त करने से पहले उसको जीवन में सुधारने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाले जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया। तो उसकी सारी सजा भी क्षीण होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बच गई थी। दोस्तों भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देते हैं और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेते हैं। संसार में आज कई लोग ऐसे हैं जो बेईमानी से जीवन जीते हैं और मौज मस्ती करते हैं, लेकिन यह मौज थोड़े समय की ही होती है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का क्षीण होने लगता है उसके बाद जो भोगना होगा वो बेहद ही मुश्किल होता है। दोस्तों इसी के साथ कलयुग में कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है कि यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।